नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वही परसेंटेज का पार्ट 7। कौन सा? 7वां पार्ट 7वां होने वाला है। जो परसेंटेज का हमारा अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये जो परसेंटेज है कितने दिन चलेगा। तो चलने का मतलब इसमें यह है कि मैं एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ना नहीं चाहता हूँ। क्या नहीं करना चाहता हूँ? एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता हूँ, चाहे 10 क्लास हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, कितनी भी क्लास हो, लेकिन मैं परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ। और आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं कल से थोड़ा और लेवल ऊपर होगा, कल से थोड़ा लेवल और ऊपर होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन बताएंगे। तो मैं जो शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं और शॉर्ट से शॉर्ट ही बताएंगे। तो उसी प्रकार आपको क्वेश्चन बताएंगे। देखो, जो 7वां जो हमारा आज पार्ट है, इसका परसेंटेज का कौन सा पार्ट है? 7वां पार्ट है। और जो पहला क्वेश्चन होगा, देखो किस प्रकार होगा कि किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 75% विद्यार्थी 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है। छात्रों का प्रतिशत। देखो, ये क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में, कोई परीक्षा हुई, 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, मतलब हिंदी में वो पास हो गए। कितने विद्यार्थी पास हुए? लेकिन 80% विद्यार्थी पास हुआ, मतलब जो टोटल जो विद्यार्थी थे उसमें से 80% विद्यार्थी पास हुए। 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। तो देखो, 85% जो पास हुए वो किस में हुए? गणित में। किस में हुए? गणित में। 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। कितने? 75। जो 75% जो बच्चे थे, जो टोटल में से टोटल मतलब हिंदी और प्लस मैथ में, किसमें? हिंदी और गणित में, दोनों में मिला के कितने हुए? 75%। तो पास हुए। लेकिन उसने पूछा है तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण, मतलब अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है, मतलब जो फेल हुए हैं उन छात्रों का परसेंट पूछा है। क्या पूछा? परसेंट पूछा। तो ये जो मैंने पहले जो क्वेश्चन बताए थे उस क्वेश्चन से थोड़ा हटके है। हटके कैसे है? इसमें विषय के बारे में पूछा है। उसने पूछा था पूर्णांक वगैरह के बारे में, जो हमने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया। अब देखो इसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन। इसमें देखो कि इसमें इसकी जो ट्रिक होगी बहुत सिंपल ही होगी अगर देखी जाए तो। देखो कैसे होगी। अगर इसे वैसे करेंगे
तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो ये ट्रिक से ही करना है। तो देखो 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, किस में हुए, 80%। देखो ऐसे सर्कल बनाना है, क्या करना है, सर्कल बनाना है। ये हमें किसका रखना है, हिंदी का, किसका रखना है, हिंदी का। अब देखो एक सर्कल और बनाना है, इसी के दोनों के बीच में लेना है ये सर्कल, किसके, दोनों के बीच में। क्यों लेना है ये भी बताऊंगा। अब ये किसका होगा, हमारा दो विषय तो है, एक तो हिंदी होगी, दूसरी कौन सी होगी हमारी, मैथ की। कौन सी होगी, मैथ की, मतलब गणित की। अब देखो 80% हिंदी में पास हुए, 80%, ठीक है। और देखो मैथ में कितने पास हुए, मैथ में हुए हमारे 85%, कितने, 85%। तो देखो मैथ में कितने हुए हमारे, 85%। अब देखो उन दोनों में, अब उन दोनों में देखो थोड़ा सा भाग हिंदी का, थोड़ा सा भाग मैथ का, किसका, गणित का। अब देखो इन दोनों में जो दोनों में कॉमन हुआ है उसे बीच में रखेंगे, किस में रखेंगे, बीच में। तो कितने हुए हैं दोनों में, 75%। कितना हुआ है, 75%। तो इसी चीज ट्रिक से करेंगे इसे, तो बहुत आसान होगा। अब देखो, अब इसमें क्या, ये हिंदी और प्लस हमारा मैथ, ये दोनों का ही तो है, हिंदी और प्लस मैथ, जो दोनों में हुए हैं 75% से हुए हैं। अब देखो लेकिन एक बात का विशेष कर ध्यान रखना, किसका, अब देखो अब इसमें भी पास हुआ है, इसमें भी पास हुआ है, और यहाँ पे भी पास हुआ है। कभी कभार ऐसा दे देता है कि इसमें तो पास दिखा देगा और इसमें 15% फेल दिखा देगा। तो हमें फेल की जगह या तो इन तीनों को फेल फेल करो या इन तीनों को पास पास करो। तो हमारा तो पहले से पास है, हिंदी में कितने हैं, 80% पास, और मैथ में कितने हैं, 85% पास, और दोनों में 75% पास। लेकिन इसमें पूरे सर्कल में इसमें हमें मतलब फेल का कोई वो नहीं दिया। अगर एक फेल का दे देता तो उन दोनों में निकालना पड़ा। अब मान के चलो इसमें अगर फेल का दे देता तो फेल कितने थे, अब जैसे हमारे 85 है, 85% क्या है हमारा, पास है, किसमें, मैथ में। अगर हम फेल निकालें तो कितना निकालेंगे, अब देखो 85 पास हो गए तो हम कह सकते हैं उसमें 15% क्या होंगे हमारे, फेल होंगे। तो फेल ऐसे निकालेंगे, लेकिन होने चाहिए तीनों पास या फिर होने चाहिए तीनों फेल, तो उसी प्रकार निकालेंगे। तो अब देखो ये कैसे हैं हमारे, दोनों पास, ये भी पास और ये भी पास, और हमारे ये तीनों मिलके ये भी पास, ठीक। तो ये पास का सर्कल बनेगा, किसका बनेगा, पास का। अब देखो अगर इस कंडीशन में आपको अगर सवाल करना हो तो कैसे करेंगे। अब इसमें पास निकालने हैं, तो देखो इसे जोड़ेंगे और इसे जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। देखो 80 और प्लस 85, 80 प्लस 85। अब ये देखो टोटल हो गए, टोटल हो गए कि नहीं। अब देखो ये टोटल हो गए, लेकिन अब ये कितना हो गया, देखो 165। लेकिन हमारा परसेंट कितना बनता है, हमारा जो परसेंट होता है पूरा टोटल परसेंट किसके ऊपर होता है, 100% के ऊपर होता है। लेकिन ये तो 165% हो गया, कितना हो गया, 100%। अब देखो इनमें कुछ इसमें मैथ वाले जुड़े हुए हैं और इसमें कुछ हमारे मैथ वाले जुड़े हुए हैं और इसमें हमारे हिंदी वाले जुड़े हुए हैं, जब तो हमारा कॉमन आ रहा है। अब इसमें कितने जुड़े हुए हैं, अब इन्हें घटा देंगे तो हमारा अलग अलग निकल आएंगे, इन दोनों के, इन्हें घटा देंगे तो इन दोनों का निकल आएगा। तो देखो इनमें से निकाल दो 75। लेकिन हो रही किसकी बात है, हमारी पास पास की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो देखो ये निकाल देंगे तो हमारे टोटल कितने निकल आएंगे, 0 से 0, और ये कितना होगा हमारा 9, कितने हो गए 90%। 90% कौन से निकल के आए हमारे, हिंदी और मैथ के। सिर्फ हिंदी और मैथ में जो पास थे वही निकल के आए, ना कि दोनों मतलब कितने 75%। अब देखो ये कौन से निकल के आए हमारे, दोनों निकल के आए, लेकिन कौन से हैं, हमारे पास वाले हैं। अगर 90% उस परीक्षा में पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, हम बोल नहीं सकते कि 10% हमारे फेल हुए होंगे, कितने 10% फेल। तो इसी बात को पूछ रहा है कि कितने परसेंट उसमें परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत होगा। तो कह सकते हैं हम उसमें 10% हमारे फेल हो गए, कितने हो गए 10% फेल हो गए। तो इसी बात को पूछ रहा। अब देखो इसमें एक और थोड़ा शॉर्ट और बता दे रहा हूँ, इन दोनों को तो जोड़ना है और कॉमन वाले को घटा देना। कॉमन वाले को हमेशा घटाते हैं, लेकिन ये तीनों वैल्यू या तो पास पास की हो या फेल फेल की हो। अगर देखो अब ये कौन सी हमारी पास पास की है, तो क्या करना हमें, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसे घटा देंगे तो हमारा रिजल्ट निकल आएगा। लेकिन कौन सा निकल के आया, हमारा पास वाला, क्योंकि पूरे पास ही सर्कल कौन सा है हमारा, पास का सर्कल है, ठीक, किसका है, पास का। अब अगर 90% किसी परीक्षा में पास हुए तो फेल कितने हुए, हम कह सकते हैं कि 10% उसमें फेल हो गए। तो इसी बात को पूछ रहा है कि क्या परसेंट उसमें फेल हुए, तो उसमें हुए 10% फेल, ठीक। इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं विषय से संबंधित। अगला क्वेश्चन होगा, देखो
अगला अब देखो क्वेश्चन, कल हमने जो वृद्धि वाले जो क्वेश्चन बताए थे, तो अभी और 2 क्वेश्चन और हैं उसमें, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। देखो सब सब जितने बार क्वेश्चन बताए जाएंगे सभी सबको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितनी भी पार्ट बने, कितना भी टाइम लगे, उसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा ना। अब देखो एक क्वेश्चन बनेगा कि एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। कितना है? 20,000 है। यदि प्रति वर्ष 10% उत्तरोत्तर, देखो ये जो शब्द है उत्तरोत्तर, ये इसका मतलब ये है, मतलब वृद्धि पे वृद्धि हुई। ठीक है, अब देखो कैसे, मतलब प्रति साल वृद्धि होती है, मतलब प्रत्येक साल वृद्धि होती है। मतलब उत्तरोत्तर का मतलब ये है वृद्धि पे वृद्धि, वृद्धि पे वृद्धि, उसका हिसाब होता है। ठीक है, तो देखो वृद्धि जैसे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होती है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज ब्याज उसी टाइप से है। उत्तरोत्तर वृद्धि भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो वृद्धि हो तो दो वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, उसने बोला है जनसंख्या बता दी कि 20,000 है। यदि प्रत्येक वर्ष 10% उत्तरोत्तर वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब देखो ये जो है ना, ये इसे पकड़ो, 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है। कब की? बाद की। ध्यान रखना है इस बात को, 2 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, पूछ कब का रहा है वो। अब देखो एक गांव की जनसंख्या कितनी थी? 20,000। कितनी थी? 20,000। तो ये 20,000 हो गई। लेकिन प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष की, वो 10% की उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। अब देखो, अब देखना 10% की वृद्धि होती है। मान के चलो हमारे यहाँ 100 है, अगर 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर जैसे कि हम मान के चलो 100 है, इसे बताता हूँ कि कैसे आते हैं ये वैल्यू। अब देखो 100 है, माना हमने 100 है, अगर 100 पे हम 10% की वृद्धि करेंगे तो देखना पहले तो इसका 10% निकालना पड़ेगा, 10 हो गया, और प्लस 100 हमारा पहले था, 110 हो गया। कितना हो गया? बढ़ के 110। तो इस वजह से हम डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं। तो 100 मतलब 100 अगर है तो अगर 10% की वृद्धि हुई तो 110 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो इसी प्रकार करेंगे। अब देखो उसने बोला है कि 10% की वृद्धि हुई। अब देखो 100 से 110 हो गया। कितना हो गया? 100 से 110 हो गया। अब इसमें कंडीशन देखना है कि इसमें क्या पूछा है। इसमें क्या पूछा? उसने पूछा 2 वर्ष बाद। अगर बाद का आ जाए तो उसमें बाद वाली संख्या को उठा के ऊपर रखेंगे। तो कैसे करेंगे? गुणा में 110, बाद वाली संख्या को उठा के हम ऊपर रखेंगे। अगर उसने बाद वाला पूछा है तो ध्यान रखना, अगर बाद वाला पूछा है, जिसको पूछे उसी को ऊपर रखना है। किसको रखना है? जिस चीज को पूछे उसी को ऊपर रखना है। तो देखो बाद वाले की पूछी है तो बाद वाले को हमें ऊपर रखना है और नीचे रखना है पहले वाले को। क्या? नीचे रखना पहले वाले को। ठीक। अगर इसमें पहले दे देता तो पहले वाले को ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं हम बाद वाले को। किसको? बाद वाले को। तो इसका मैं उल्टा करते हैं। ठीक है, बाद वाला पूछा है तो बाद वाले को पहले लिखेंगे। तो उसी प्रकार करना। अब देखो 0 से 0 और इस 0 से ये 0। ठीक, 11 दूनी 22। कितना हो गया? 11 दूनी 22। अब कितनी 0 हो गई हमारी? 3 0। कितनी हो गई हमारी? 3 0। तो ये 22,000 कितनी होगी अब जनसंख्या हमारी? 22,000। मतलब 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 22,000 हो जाएगी उस गांव की जनसंख्या। किसकी? उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब देखो एक और चीज, इसमें एक मिस्टेक और कर दी हमने कि अब उसने पूछा है 2 वर्ष, 2 वर्ष का। अभी ये 1 वर्ष का निकला है। किसका? 1 वर्ष का। अगर 2 वर्ष का है तो कैसे निकालेंगे? अब देखो हमने बोला है तुमसे 2 वर्ष बाद की बात आए तो बाद वाले को ऊपर रखना है। लेकिन एक और चीज, एक कंडीशन और, उसमें कै वर्ष का पूछा उतनी बार गुना करना है।
कितनी बार, जितनी वर्ष का पूछा उतनी बार गुणा करना है। तो देखो 2 वर्ष का पूछा तो 2 बार गुणा करेंगे, 110 और बटा 100, 110 बटा 100। अब देखो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये वाली जीरो, अब कोई जीरो नहीं बच रही है क्योंकि इन दो से ये दो गई और इन दो से ये दो गई। ठीक, तो उसी प्रकार करना है। 2 वर्ष बाद की बात आ रही है तो बाद वाले को तो पहले लिखेंगे ऊपर और ये पहले वाले को नीचे, अगर बाद में पूछा है। एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि 2 वर्ष का पूछा, 3 वर्ष का पूछा, जितने वर्ष का पूछा उतनी बार गुणा करेंगे। अब देखो इसमें 1 बार और 2 बार, 2 बार गुणा कर दिया, 1 बार ये 1 बार ये, 2 बार हो गया, तो 2 वर्ष का ही पूछा उसने। ठीक है, अब देखो इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसका इसमें करेंगे तो 31, 1331, वो सॉरी ये हो जाएगा इतना, और ये कितना हो गया 200। ठीक, अब इसमें गुणा करेंगे 0 0 और 2 से 2, 2 से 4 और 2 से ये 2, कितना आएगा, कितना 24,200, कितना आएगा 24,200। तो इसी प्रकार करना है, ध्यान रखना इस बात का भी। कितनी बार गुणा करना है हमें, 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष का पूछा है। अगर बाद वाला पूछा है तो बाद वाले को ऊपर रखेंगे, किसको, बाद वाले को ऊपर रखेंगे। तो इसी प्रकार करना क्वेश्चन। ठीक, प्रति वर्ष की बात है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2 बात ही ध्यान रखनी है आपको, बस सिर्फ बाद वाला पूछा है या कौन सा पूछा है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 72,900 है, 72,900 है। यदि प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष ह्रास हो, प्रतिवर्ष ह्रास हो, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इसमें ही पकड़ना है, क्या पकड़ना है, ये पकड़ना है। तो 3 वर्ष की बात आ रही है तो 3 बार तो गुणा होना है, और पहले की बात हो रही है तो पहले वाले को हम ऊपर रखेंगे, पहले की बात हो रही है तो पहले वाले को ऊपर रखेंगे। अब देखो कैसे करना है, कितनी परसेंट हो रही है, एक गांव की जनसंख्या, परसेंट तो लिखा ही नहीं, अच्छा इसमें है प्रतिवर्ष 10% कमी, 10% कमी या ह्रास, 10% कमी को ही ह्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्रास को ही कमी बोलते हैं। ध्यान रखना, ह्रास माने भी कमी होती है और ह्रास को भी कमी बोलते हैं, और अगर ह्रास भी लिखा आ जाए तो भी कमी समझना है आपको, अगर कमी लिखी आ जाए तो आपको डायरेक्ट ही करना है। तो देखो प्रति वर्ष 10% कमी हो तो, अब देखो 10% ही कमी हो रही है, मान के चलो हमारे पास पहले कितनी थी, 100 थी। अगर 10% ही कमी हो रही है तो 90 पे पहुंचे, कहाँ पे पहुंचे, 90 पहुंचे। अब देखो 90 पहुंच गए। अब इस बात को, अब इससे तो ये निकल गया, अब ये निकल गया, अब इसे देखेंगे। अब देखो 72,900 लिखेंगे, 72,900 लिखेंगे। अब देखो गुणा, अब गुणा करने के लिए क्या करें, 3 वर्ष पहले की बात आ रही है। जब पहले की बात आ रही है तो पहला कौन सा हमारा, ये कौन सा, ये जब पहले की बात आ रही है ये वाला है, तो इसे क्या करेंगे हम ऊपर लिखेंगे, और इसे कहाँ लिखेंगे, नीचे। इसे कहाँ लिखेंगे, बाद वाले को फिर नीचे। ठीक, अब देखो गुणा कितनी बार करना है, इससे ही 3 बार। कितनी बार, 3 बार। तो देखो ये गुणा हो गया हमारा 3 बार। कितनी बार हो गया, 3 बार। अब काट पीट करेंगे इसकी। देखो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ठीक, इस जीरो से ये वाली जीरो, 9 से ये 8 बार और 1 बार, ठीक, और इस 9 से ये 9 बार, और ये इस 9 से ये 9, ठीक। अब बचा कितना हमारा, यहाँ 100 बचा, और यहाँ पे भी हमारी 2 जीरो,
और 1 0 ये हो गई। तो देखो 1 1 0 2 0 2 0 यहाँ है और 1 0 यहाँ है। ठीक, तो हमारा कितना आएगा आंसर, इतना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितना हो गया हमारा 1 लाख। पहली जनसंख्या कितनी थी उसकी 1 लाख। इसी बात को पहला कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी 1 लाख थी। और अब कितनी हो गई, अब कितनी है उसकी, अगर उसने अब की तो दे रखी है कितनी है 72,900, लेकिन कम कैसे हो गई, उसने बोला भी तो 10% कम हो जाते हैं, क्या हो जाता है 10% कम हो जाते हैं। इसी बात को पूछ रहा है। तो पहले कितनी थी 1 लाख थी, कितनी थी 1 लाख थी, इसी बात को पूछ रहा है वो। तो ध्यान रखना, अगर पहले आए तो पहले वाले को उठा के ऊपर रखना है, अगर यहाँ बाद में आ जाता तो बाद वाले को उठा के ऊपर रखना है। ठीक है, इसी प्रकार करना है, और कुछ नहीं है इसमें। अगर हमारा चैनल अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को जरूर दाबें, जिससे अगली जो आने वाली जो वीडियो होगी या कोई नोटिफिकेशन होगा आपको तुरंत पता चलेगा। अब देखो अगले जो क्वेश्चन होगा, अब देखो कभी कभार आ जाता है तुम्हारा आयत और वर्गों से संबंधित। तो देखो एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब देखो इसी प्रकार आएगा। अब देखो थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें। एक आयत की लंबाई में 20% की क्या हुई वृद्धि हुई, वह चौड़ाई में 10% की क्या हुई कमी हुई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब देखो कोई भी मतलब जो आयत का जो क्षेत्रफल है कैसे निकाला जाता है, हमारा निकाला जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या निकाला जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई से। अब देखो लंबाई कितनी है, अब देखो पहले जो थी हमारी लंबाई कितनी थी 100 थी, लेकिन अब बढ़ के कितनी हो गई 120 हो गई। भाई अगर 100 मानेंगे तो 120 हो जाएगी। ठीक, अब देखो चौड़ाई कितनी थी, पहले 100 थी और अब कितनी हो गई 10% की कमी हुई, तो कहाँ रह गए हम 90 पे, कितने हो गए 90। अब देखो लंबाई कितनी 120, चौड़ाई कितनी 90। अब देखो लंबाई और चौड़ाई हमारे पास है और उसने क्षेत्रफल पूछा है, तो लंबाई का गुणा हम चौड़ाई में करेंगे। किस में करेंगे, लंबाई का गुणा चौड़ाई में करेंगे। तो इसे शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, देखो कैसे करना है। तो 120 कितना यहाँ रखते हैं इसे इसी के नीचे, 120 तो हमारी लंबाई हो गई और गुणा चौड़ाई कितनी 90, कितनी हो गई 90। और इस प्रकार करने के बाद हमें क्या करना, हमने एक ट्रिक बताई थी तुम्हें कल कि उसमें 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। अब देखो 100 से भाग देंगे तो ये वाली 0 कटेगी, ये कट जाएगी। ठीक है, तो देखो 100 से चलो 100 से यहाँ भाग दे दो। ठीक, यहाँ भाग दे देते, तो इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0। अब इसमें गुणा करना है, सिर्फ क्या करना गुणा करना है। 12 निम्मा 108, कितने हो गए 108। अब देखो उसने पूछा है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब देखो अगर हमारा 100 के पहले 100 अगर लंबाई थी, ठीक, अब 100 कितनी थी चौड़ाई थी,
तो 100 और 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 100 गुणा 100, और हमें 100 से भाग भी तो देना है, क्या करना है, भाग भी देना है। तो 100 से 100 कट गया, हमारा पहले कितना था 100, पहले कितना था हमारा 100, अब कितना है 108, कितना है 108, क्योंकि देखो वृद्धि होने के बाद और इसमें कमी होने के बाद कितना निकल के आया हमारा 108, और पहले कितना था 100। तो हमारा जो अंतर आया या परिवर्तन हुआ कितने परसेंट का हुआ, 8% का। कितना, इन दोनों का जो अंतर होगा कितना आएगा हमारा 8%। तो इसी बात को पूछ रहा है, तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखो इसे हमें निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी, हमारे पहले तो 100% थे, कितने थे 100% थे। तो इसमें क्या करना है, ये 100 से घटा देना है, सिर्फ क्या करना है, अपने माइंड में 100 से घटा देना है। तो 8% बचेगा, तो आंसर कितना आएगा इसका 8%। जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा 8%। अब देखो 8% क्या हुआ, वृद्धि हुई, पूछ सकता है उसमें कमी आई कि वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई 8% की क्या हुई, वृद्धि हुई। अब कैसे हुई, 100 से ऊपर नहीं गया 8, कितना गया 108 हो गया, तो वृद्धि नहीं हुई 8 की। तो इसी प्रकार करेंगे, अगर यहाँ 92 होता तो 8% की कमी हो जाती, कितनी हो जाती, कमी हो जाती। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को कह रहा है कि परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, 8% का परिवर्तन हुआ और वृद्धि हुई, क्या हुई, वृद्धि हुई। तो इसी प्रकार को बोल सकते हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं। ये तो था आयत का। अब देखो एक मैं वर्ग का क्वेश्चन देखूंगा तुम्हारे लिए। अब देखो वर्ग का कैसे क्वेश्चन आएगा, एक वर्ग की भुजा में किसी वर्ग की भुजा में, किसी वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि करें, 10% वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि व कमी होती है, होगी या होती है। ठीक है, देखो किसी वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि व कमी होगी। अब हमें नहीं पता कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, अब तो हमें निकाल के ही पता चलेगा। अच्छा, पहली कंडीशन ये है हमारा वर्ग, क्या है, वर्ग। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है हमारा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। अब इसने बोला है कि भुजा में 10% वृद्धि करें। अब देखो 10% वृद्धि करें, पहले हमारा कितना था 100 था, अब कितना हो गया 110 हो गया, कितना हो गया 110। अब सिर्फ तुम्हें क्या करना है कि 110 का स्क्वायर करना है, कितना करना है 110 का स्क्वायर करना है हमें। अब देखो, अब इसे मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे करना है। 110 का अगर हम वर्ग करें तो कितना होगा, 11 का तो 121 और 2 जीरो बनेंगी, हमारी 2 जीरो बनेंगी। अब देखो इसमें क्या करना है, हमने तुम्हें बताया था 100 से क्या करते हैं भाग देते हैं, तो ये वाली जीरो तो हमारी वैसे भी कट जाएंगी। अब कितना रह जाएगा 121 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 121। अब 121 को हमें क्या करना है, डायरेक्ट उसमें से घटाना है 100 में से। किस में से, 100 में से। भाई पहले हमारा 100 था, अब 110 है। अब पहले वाले से अब कितना बढ़ा, 21 बढ़ा। इन दोनों का जो अंतर आएगा कितना आ गया हमारा 21%। लेकिन 21% ये बढ़ा है या घटा है, ये अब के बढ़ा है, क्या हुआ है, बढ़ा है। तो क्या लिखेंगे इसमें 21% की वृद्धि, क्या हुई 21% की वृद्धि। अब इसी बात को पूछ रहा है वो सिर्फ, तो क्या लिखेंगे हम 21% की वृद्धि। अब दोबारा देखो, किसी वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि हुई। देखो पहले 100 था, अब 110 हो गया, क्योंकि 10% की उसमें वृद्धि हो गई। अब देखो तो क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। पहली भुजा हमारी 110 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 और डबल जीरो, लेकिन 2 जीरो हमारी 100 से
भाग देने पे कट जाएंगे, मैंने पहले बताया था तुम्हें। तो ये भाग देने से कट जाएंगे, जब कट जाएंगे तो कितना रह जाएगा 121। पहले 100 था, अब 121 है। कितनी वृद्धि हुई? 21% की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 21% की वृद्धि हुई। इसी बात को पूछ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जो कमी और वृद्धि वाले जो क्वेश्चन थे, अभी एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसे भी कराएंगे, और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। हो सकता है एक दो पार्ट और बढ़े। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा चैनल अगर पसंद आए, हमारी वीडियो अगर पसंद आए, या आपको पढ़ाने में अगर कोई कमी दिखाई दे रही है, तो उसे कमेंट में लिखना जरूर कि आप धीरे पढ़ा रहे हो या कम पढ़ा रहे हो। मतलब जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसे कमेंट में जरूर लिखना। और दूसरी कंडीशन, हमारा नंबर है एक, अगर आपको वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है, अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है कि हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर है 92 58 45 47 12 45 47 12। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप नंबर पे यूट्यूब लिख के भेजोगे। यूट्यूब लिख करके अगर भेजोगे तो उसमें आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। ऑटोमेटिक ही लगा हुआ है, आपको तुरंत मिलेगा। क्या मिलेगा? तुरंत मिलेगा। इंस्टाग्राम लिख के भेजोगे तो इंस्टाग्राम का मिलेगा। टेलीग्राम लिख के भेजोगे तो टेलीग्राम का मिलेगा। आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा इससे। अगर आप सर्च करना चाहते हो तो हेमराज क्लासेस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सर्च करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना और उसे शेयर भी करना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।